आज हम बहुपद अध्याय से ही बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टरिंग, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, तब शेषफल शून्य होने पर हम यह कह सकते हैं कि वह भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड है। इससे हम बहुपद के गुणनखंड नहीं ढूंढ सकते। तो हम उन बहुपदों तक कैसे पहुँचें जो किसी बहुपद के गुणनखंड हैं। हम बहुपदों के इस प्रकार के आधार पर उनके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। हम यहाँ एक घातीय व द्विघातीय बहुपदों के गुणनखंड की चर्चा करेंगे। जैसे इसमें दिया है 6 का गुणनखंड 2 गुणित 3, यानी 6 को अगर दो भागों में बांटा जाए, ऐसे दो भागों में कि उनका जो गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो। इसके बारे में विचार करने पर हमें 2 अंक मिले, 2 और 3। 2 और 3 का गुणा करने पर 2 तिया 6, हमें 6 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगर हम 12 का गुणनखंड करें तो 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी 2 दूने 4 तिया 12। इस तरीके से गुणनखंडन किया जा सकता है। बहुपदों के गुणनखंडन करने के कई तरीके हैं और इसके सर्व समीका आप कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। आप इस सर्व समीका के सहायता से भी गुणनखंडन कर सकते हैं, द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंडन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला जो सर्व समीका है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा दिया है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से सर्व समीका दिए हुए हैं। तो आप द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो रहता है, उस कंडीशन में आप बहुपदों का गुणनखंडन इन सर्व समीका की सहायता से भी कर सकते हैं। बहुपद का गुणनखंड हम उभयनिष्ठ निकाल करके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है उभयनिष्ठ बहुपद निकाल कर गुणनखंड ज्ञात करना तभी संभव हो पाता है जबकि बहुपद के सभी पदों में वह मौजूद हो। आगे के कुछ उदाहरणों में इससे समझा जा सकता है। जैसे इसमें दिया है 12x धन 4x स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से भी किया सकता है। 12 का गुणनखंड हम अगर करते हैं तो ये हो जाता है 4 तिया 12 गुणित x है तो x लिखेंगे, धन 4 गुणित x गुणित x, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है इसलिए हमारे पास 2x हो जाएंगे, यानी x गुणित x हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन निकलेगा। तो देखिए इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो सीधी सी बात है 4 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में से x बाहर निकल जाएगा। अब जो जो चीज़ें बचा प्लस के लेफ़्ट साइड और प्लस के राइट साइड, हम उसको लिख लेंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या बचा है, इसमें 3 बचा है और इसमें x बचा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस और x, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, इसी तरीके से और देखिए इसमें दूसरा उदाहरण 17 दिया है ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर का गुणनखंडन कीजिए। तो इसको भी उभयनिष्ठ तरीके से किया सकता है, ए गुणित बी धन ए गुणित सी धन ए गुणित ए। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो इसमें ए और इसमें ए, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है, सिर्फ ए जो है तीनों में है। याद रखेंगे प्लस या माइनस इसके जो है लेफ़्ट और राइट साइड अलग अलग होते हैं, इसको मिक्स मत कीजिएगा। ठीक,
तो देखिए इसमें तीनों में ए जो है कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों से ए जो है हम बाहर निकाल लेंगे और जो चीज़ बचा उसको ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए इसमें क्या बचा है, इसमें बी बचा है, सी बचा है और इसमें एक तो ए बचा है। ठीक, तो जो बचा है उसको हम लिख लेंगे, बी प्लस सी प्लस ए, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देख लीजिए तीसरा प्रश्न, उदाहरण 18। ठीक, इसमें दिया है 2x क्यूब प्लस 4x। तो देखिए दोनों में जो गुणज है वो दिखाई दे रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो इसमें देखिए जो जो चीज़ें कॉमन है उसको देख लेते हैं। इसमें 2 और इसमें 2 कॉमन है, इसमें x कॉमन है। तो जो जो चीज़ें कॉमन है हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2x कॉमन है उसको हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद जो बचा है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। देखिए क्या क्या चीज़ें बची हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा है और यहाँ पर 2 बचा है। तो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दिया है कि सरसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंडन करना। मैंने बोला था कि हमारे पास जो 3 सरसमीका है उसके सहायता से भी हम गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया है, एक सरसमीका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखते हैं, आपको पता है, हाँ, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हम इसको सीधा लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक, क्योंकि ये किसका सरसमीका का सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। इसी तरीके से एक और दिया हुआ है बहुपद में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x के गुणनखंड को आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो जो चीज़ें दी हुई है उसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर कुछ कठिनाई होती है तो मुझे बताएंगे। ठीक, अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बहुपद के मध्यपद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करना। ये एक व्यापक सूत्र है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक व्यापक सूत्र है और इस सूत्र की सहायता से भी आप उसके मध्यपद को तोड़कर आप गुणनखंडन कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंडन करना है। तो देखिए इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दिया है, तो ये आपका व्यापक सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 6। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ए और सी का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ए का मान 1 और सी का मान है 6, तो 6 एकम 6। तो हमें ऐसे गुणज प्राप्त करने हैं कि जिसको गुणा करने पर कितना आए, 6 आना चाहिए, और
b का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 5 और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो, ऐसा हमें 2 गुणज की आवश्यकता है। ठीक, तो देखिए इसमें करते कैसे हैं हम। इसी प्रश्न को देखिए, मैंने बोला कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए 5 आए, वो भी धन 5। ठीक, धन 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 गुणित 3, तो गुणा करने पर कितना आ गया 6 और हमें क्या लाना है धन 5 लाना है, तो धन 2 और धन 3 इक्वल टू धन 5, तो हमें मान मिल गया। तो इसी तरीके से वो 2 अंक कौन से हैं, वो 2 अंक 2 गुणित 3 है, यानी 2 और 3 है, जिसको गुणा करने पर हमें 6 मिल रहा है और जिसको जोड़ने पर हमें धन 5 मिल रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरीके से आप जो है गुणा करके आप बहुपद के मध्य पद को तोड़ सकते हैं, जैसे इसमें किया गया है 2 धन 3। ठीक, तो उसको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, इस तरीके से तो बहुत ही आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक, कोई परेशानी होती है तो मुझे पुनः बताएंगे। इसके बाद उदाहरण 19, इसमें दिया हुआ है बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक, तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो मैंने बोला कि इन दोनों का सबसे पहले गुणा करें। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 2 1 कम 2, गुणा करने पर 2 मिले और जोड़ने या घटाने पर कितना मिले धन 3 मिले। तो ऐसा कौन सा अंक है। ठीक, तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3। देखो 2 1 कम 2, यानी कि वो दोनों अंक कौन कौन से हैं, वो दोनों अंक हैं 1 और 2। ठीक, 1 और 2, 1 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3। ठीक, तो यही हमें चाहिए था। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हम सिर्फ मध्य पद को तोड़ रहे हैं। जो अंतिम पद दिया है, प्रथम पद और अंतिम पद, हम उसको वैसे ही रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम क्या लिख सकते हैं 1x प्लस 2x प्लस 2। अब क्या है हमारे पास 2 का जोड़ी बन गया, ये एक समूह है हमारे पास और ये एक समूह है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करने के लिए, दोनों में क्या चीज़ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2, तो क्या करेंगे, इसमें से x बाहर निकलेगा तो इसमें 2 x है, तो इसमें x बच गया, धन x बाहर निकल गया तो इसमें सिर्फ बचा 1। अब धन 2। ठीक, तो इसमें क्या बच जाएगा, 2 अगर बाहर निकल जाता है तो x प्लस 1। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन क्या चीज़ है, x प्लस 1 और x प्लस 1। तो ये दोनों क्या हैं, आप जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि x प्लस 1 जो है कॉमन, और जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या क्या बचा है, x बचा है और यहाँ पर प्लस 2 बचा है, तो x प्लस 2। इस तरीके से जो है हम बहुपद को गुणनखंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मध्य पद को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक, इसके बाद उदाहरण 20 देखिए, ये भी बहुत सरल है। दिया है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो वही बात है आपको ध्यान में रखनी है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 6 6 का 36, मतलब
गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए 36, ठीक। और जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए, ऋण 5, ठीक। तो हमारा जो है दो चीज़ें बन जाती है। देखिए 9 चौक 36, मतलब हमें गुणा करने पर कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक। तो गुणा करने पर हमें 36 मिलना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें ऋण 5 मिलना चाहिए। तो हमारा जो है 2 अंक मिल गया, 9 चौक 36, ठीक। और हमें ऋण 5 की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, ऋण हमें ऋण में चाहिए मान, तो ऋण 9 धन 4। जब इसको हल करेंगे, देखो ऋण वाली संख्या बड़ी है इसलिए ऋण 5 आ जाएगा। तो हमारा जो है अंक हमें जो मुख्य अंक है वो मिल गया, हमें क्या है, ऋण 9 धन 4, ठीक। तो इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मध्य पद को तोड़ रहे हैं। देखो मध्य पद को तोड़ने के लिए सीधी सी बात है, 6x स्क्वायर धन ऋण 5x ऋण 6। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर ऋण 9x धन 4x, ठीक, ऋण क्या रहेगा, 6, ठीक। इतना काम हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों से उभयनिष्ठ निकाल लेना है और इन दोनों से उभयनिष्ठ निकाल लेना है। देखिए इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, इसमें निकलेगा 3x, 3x जो है उभयनिष्ठ निकलेगा, ठीक। 3x उभयनिष्ठ निकलेगा, यानी कि कहाँ से शुरुआत की थी हमने, 6x स्क्वायर ऋण 9x धन 4x ऋण 6। तो देखिए इसमें हम बाहर निकालते हैं 3x, तो इसमें क्या बचा, 3 दूने 6x, तो यहाँ पर बच गया 2x, ऋण 3 तिया 9, ठीक। अब यहाँ पर है धन, इसमें किसका गुणज निकलेगा, 2 का गुणज निकलेगा, तो 2 बाहर निकाल देते हैं हम, तो क्या बच गया, 2 दूने 4 और यहाँ पर बचा है x, ठीक। ऋण हो जाएगा, ठीक, और 2 तिया 6, इस तरीके से हो गया। तो हमें दो उभयनिष्ठ जो है मिल गए हैं, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। हम इसको बाहर ले लेंगे, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 को, तो 2x माइनस 3 ये बाहर निकल जाएगा और बचा क्या, 3x माइनस प्लस 2, ठीक। इस तरीके से हम जो है बहुपद को तोड़ सकते हैं, मध्य पद को आसानी से तोड़ सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है इस तरीके से भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका बताया वो भी बहुत ही सरल है। अगर आपको दोनों में से कोई भी तरीका पसंद आए तो आप उसको फॉलो करेंगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। आपका अगला जो उदाहरण है 21, बहुपद 14x स्क्वायर धन 19x ऋण 3 को गुणनखंडन कीजिए। तो इसको भी बना कर देखेंगे, यही बहुत सरल है। आपको ध्यान में रखना है कि मध्य पद को तोड़ने की कोशिश करना है, ऐसे दो भागों में कोशिश करना है कि a और c का गुणा करने पर हमें जितना प्राप्त होता है, ठीक, और जो b है उसमें जोड़ने और घटाने पर जो मिलता है, ठीक, तो उसको ध्यान में रखेंगे। इसको भी करके देखेंगे। उदाहरण 22, ये भी बहुत सरल है, अंडरवुड वाला है, लेकिन ये भी बहुत सरल है। आपको ध्यान में रखना है कुछ बातों को, जो कि मैं बता दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। याद रखना कि जब √3 मल्टीप्लाई √3, जब √3 का यानी अंडरवुड में और अंडरवुड का गुणा हो गया और दोनों में अंक समान हैं, तो उत्तर हमारा 3 आता है, याद रखेंगे, ठीक। और जब कभी भी सिर्फ 3 दिया है और हमें ज़रूरत पड़े √3 की, तो जानते ही हैं ये ऐसा भी बन जाएगा, यानी कि 3 बराबर क्या हो सकता है, √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऐसे भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, दिया है 6, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है,
तो 2 गुणित 3। और अगर हमें अंडर 2 का अंडर रूट चाहिए या फिर 3 का अंडर रूट चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो मतलब दोनों को हम अंडर रूट में अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न प्रश्नावली में दिए हुए हैं। तो आपको अंडर रूट वाले प्रश्नों को ध्यान से बनाना है कि अंडर रूट और अंडर रूट का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर मैं इसी को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, देखिए इसमें दिया क्या है आपको, ए मल्टीप्लाई सी का मान कितना दिया है, ऋण 24। ये आया कहाँ से, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या क्या किया गया है, 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई -2 अंडर रूट 3। तो देखिए जो बाहर में पूर्ण अंक हैं वो तो आसानी से गुणा हो जाएंगे। 4 दूने कितना हो गया, 8 ऋण में। ठीक, और रूट 3 और रूट 3 का देखिए, रूट 3 और रूट 3 का जब गुणा होगा तो क्या होता है, मैंने बताया था कि जब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है तो क्या आता है, हमारा आंसर 3 आता है। ठीक, तो वैसे ही मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, इसलिए क्या हो गया, 8 तिया 24 और आंसर किस में है, ऋण में है, इसलिए ऋण 24 आया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब कभी भी अंडर रूट वाले प्रश्न को भी उभयनिष्ठ कॉमन निकालेंगे तो भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें कॉमन निकल रही हैं और क्या चीज़ें बच रही हैं जिसको हम ब्रैकेट में रखें। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाकी प्रश्नावली के प्रश्नों को आपको बनाना है।